Hi and welcome to lesson number 18 of section number 12. इस बेसिकली लेसन में मैं आपसे जो कंट्रोल रिस्क का प्रोसेस है उसके हवाले से जो है हम बात करेंगे। जनरली अगर मैं कंट्रोल रिस्क के डेफिनेशन की बात करूं या प्रोसेस की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कहूँगा कि यार उसने जो अपनी डेफिनेशन है उसको 4 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। एक तो ये है कि जनाब कंट्रोल रिस्क का जो प्रोसेस है वो हमें हेल्प करता है रिस्क के रिस्पॉन्स जो हमने प्लान्स बनाए थे उसको इम्प्लीमेंट करने में कि जी हमने कहा था ये रिस्क होगा और इसकी ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स प्लान होगा तो उसको जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा ये कि जो इंपॉर्टेंट बात भी है कि जनाब हमें नए रिस्क आइडेंटिफाई करने में भी वो हमें हेल्प करता है कि जी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई नए रिस्क आ गए या ये कि कोई अगर रिस्क है तो उसको हम ट्रैक कर लें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि वो मॉनिटर करता है रेजिडुअल रिस्क को। हमने बात की थी कि जनाब रेजिडुअल रिस्क वो होते हैं जो सारी रिस्क प्लान के बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी अब हम इस पर रिस्पॉन्सेज नहीं बिल्ड करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे रेजिडुअल रिस्क हैं जो हमारे पोटेंशियल जो है ना इम्पैक्ट वाले एरिया में आ रहे हैं तो देन वी नीड टू मॉनिटर इट कि भाई कहीं उसकी वजह से कुछ चेंज तो नहीं आएगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट ये है कि हम ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं कि जी हमारे रिस्क मैनेजमेंट जो है उसकी इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इंटैक्ट है या नहीं है। तो जनरली जब हम कंट्रोल रिस्क के हवाले से बात करते हुए आते हैं तो हम कहते हैं जब इसके 4 हमारे पास आउटपुट्स हैं। पहला जो आउटपुट है वो है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड एज वी नो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है इट इज़ बेसिकली not a single document, it collects multiple of it's a basically collection of multiple documents। तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बेसिकली रेफर हो रहा है स्पेसिफिकली वो है जनाब रिस्क मैनेजमेंट प्लान। जैसे कि हम बार बार बात करते आ रहे हैं, अभी तक हम 18वें लेसन में आए तो इनफैक्ट हम ऑलमोस्ट जो है वो 3rd 4th लेसन से इस पर बात ही कर रहे हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है वो हमें बताता है कि हमारे रिस्क को मैनेज करने का, आइडेंटिफाई करने का, ट्रैक करने का प्रोसेस क्या है। फिर हमारे पास जो यहाँ दूसरा आउटपुट है वो है रिस्क रजिस्टर। और जाहिर सी बात है जितना भी मेजर हमने इनपुट डाला है इन टर्म्स ऑफ रिस्क, चाहे हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया या रिस्क को जो है हमने क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस से प्रायोरिटाइज किया या क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमने उसकी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, ईएमवी से हमने कंटीजेंसी की कॉस्ट निकाली या हमने इसका रिस्पॉन्सेज बनाए कि जनाब हमने पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्क को किस तरह से डील करना है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में वो हमारे पास डाटा इनपुट जो है वो आ रहा होता है जिसकी बेसिस पर जो है हम अपने इम्पैक्ट को या चीज़ों को ट्रैक भी कर रहे होते हैं और मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरा इनपुट है वो है वर्क परफॉर्मेंस डाटा। इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल वर्क परफॉर्मेंस डाटा। आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम की या किसी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप डाटा या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं स्टेटस के लिए वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहेंगे ना अभी तक हमने कितना काम कर लिया तो हम कहते हैं जी सेक्शन नंबर 12 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, लेसन नंबर 18 में है, ऑलमोस्ट 2 और लेसन लेंगे हमारे। फिर हम कहते हैं जनाब कितना स्केड्यूल जो है हमारा इनकर हो गया है। जनरली जो आप हमारा ये लेसन सुन रहे हैं लेसन नंबर सेक्शन नंबर 12 है और हमारे 21 सेक्शन हैं, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड आखिर में किया है तो एक्चुअली इट इज़ माई लास्ट लेसन। ठीक है, तो हम कहते हैं जनाब 98% जो है हमने वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, कितनी हमारी कॉस्ट इनकर हो गई है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ रही होती हैं। देन हमारे पास जो आई वुड से फोर्थ आउटपुट जो है वो है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है बेसिकली होता है ये कि हम वर्क परफॉर्मेंस डाटा में उस वक्त की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उस वक्त की रॉ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन से रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसकी बेसिस पर हम ट्रैक करते हैं। तो इससे पहले जो हमने प्रोसेस चलाए होंगे और उसका जो हमें स्टेटस आया होगा या जो उसकी हमें प्रेजेंटेशन आई होगी या जो हमें उसका फीडबैक मिला होगा या फोरकास्ट आई होगी या वार्निंग्स आई होंगी वो हम वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में रिव्यू कर रहे हैं। जनरली रिपोर्ट्स मल्टीपल टाइप्स की होती है जिनमें से 2 जो बहुत कॉमन या टिपिकल है वो है आपके पास बार चार्ट रिपोर्ट्स और एस-कर्व रिपोर्ट। इनफैक्ट अर्न वैल्यू मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है और यहीं से कंट्रोल रिस्क से ही हम बेसिकली अपना आउटपुट लेके आते हैं क्लोज प्रोजेक्ट की तरफ कि जी हम जहां पर जो है वो कहते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट क्लोज कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेसन है लेसन नंबर 19 उसमें मैं आपसे कंट्रोल रिस्क के आउटपुट्स के हवाले से बात करूंगा। थैंक यू।